ईद उल अधा के 3 दिनों तक चलने वाले उत्सव और उत्साह के साथ यह मुस्लिम समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार है। मुस्लिमों के बलिदान की दावत या बलिदान के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्सव प्यार से बने कई स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों से शुरू होता है। दुनिया भर के मुसलमान एक साथ जश्न मनाते हैं और इब्राहिम की अल्लाह के लिए अपने बेटे को बलिदान करने की इच्छा का सम्मान करते हैं। यह त्योहार काफी उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है क्योंकि लोग अच्छी तरह से तैयार होते हैं और एक दूसरे के घरों में खुशियाँ, हंसी खुशी और निश्चित रूप से मिठाई फैलाने के लिए जाते हैं। इस खुशी के अवसर पर बिहार प्रदेश युवा जदयू पूर्व उपाध्यक्ष मोहम्मद शकील समस्तीपुरी सहजमा मस्जिद पटना जंक्शन सदस्य इल्फलाह ज्वाइंट सेक्रेटरी ने सभी को बधाई दी और एकता पर जोर दिया। देश प्रदेश में जितने भी भाई बहन हैं, मैं उनको ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही जो आज़मीन हज गए हैं उनके लिए ये भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बकरीद का जो पर्व है, ये बलिदान का, त्याग का बलिदान इसी बकरीद के पर्व में दिया गया और हम लोग को बलिदान क्या चाहिए? हम लोग का बलिदान ये चाहिए कि अपने समाज में रहकर समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको ख़त्म करने का जो है आज़म लेना है और उसको पूरा करना है। इसलिए मैं दोबारा आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों और ख़ास करके बिहार वासियों को मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ। आज आपने दुआ में क्या मांगा? अपने देश के लिए दुआ मांगे, अपने कौम के लिए दुआ मांगे, अपने मुल्क के लिए दुआ मांगे। जो हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी सारे तरह के जो समुदाय के लोग रहते हैं सब मिलजुल के रहें, अपने में इत्तेहाद रहें, एकता का प्रतीक बने, अपने में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें, शांतिपूर्ण वातावरण बना के रखें। इसी से हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा और समाज और उन्होंने जिस तरीके से जो है गरीबों को आगे बढ़ने का काम किए हैं वो काबिले तारीफ़ है और जब तक जो है ये जो सृष्टि रहेगा तब तक उनका नाम उन्होंने आगे मैं उनके लिए इस मस्जिद की ओर से और अपने तरफ से पूरे समाज के तरफ से मैं उनके स्वास्थ्य का करता हूँ कि जल्द से जल्द हो सके। ऐसी क्या बात है जब मंदिर मस्जिद सभी जगह दुआएं पड़ी जा रही है, क्या बात है? देखिए, अगर आपके पास अगर गुण रहेगा तो कोई भी आपका नाम होगा। कर्म की प्रधानता सबसे बड़ी चीज़ होता है। उन्होंने जो कर्म किया है गरीब और जो है ऐसे इंसानों के लिए काम किया, बोलने की सलाहियत दिया, बोलने की ताकत दिया, जो कि आज बिहार में नीतीश कुमार भी दिए है। 15, 16, 17 सालों से जो है नीतीश कुमार भी जिस तरीके से जो है उन्होंने बोलने का और काम करने का और ज़मीनी स्तर पे जो है काम को, विकास को पहुंचाने का जो नीतीश कुमार काम किए हैं उससे पहले जो है माननीय जो है लालू प्रसाद जी भी जो किए थे। इसलिए मैं लालू प्रसाद जी के लिए जो है दुआ करता हूँ। ये संदेश देता है कि हिंदुस्तान एक बगीचा है और इस बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल खिले और विभिन्न प्रकार के फूलों की रक्षा। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के इस धरती, बिहार के पवित्र धरती पर बिहार सरकार ने जिस तरह आपस में भाईचारे कायम किया है और लोगों के बीच नफरत की जो दीवार टूटा है, ये नफरत का दीवार पूरे हिंदुस्तान में इस बकरीद के मौके पर टूटना चाहिए और हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल कायम हो जो सभी लोगों को ये सुकून मिले कि हमारा देश आगे जा रहा है। इसलिए इस मौके पर सभी जाति, सभी धर्म भाइयों बहनों से निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि आप सभी पर्व मनाइए, लेकिन आपस में कटुता को त्यागिए, वैमनस्यता को हटाइए, कुरीतियों को त्यागिए, अच्छे रास्ते की शुरुआत करिए। बिहार में आप जानते हैं कि बिहार में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, इसलिए बिहार में भाईचारा कायम है। 2 मिनट रुकिए भैया, यहाँ आवाज आ रहा है मौके पर और इस बहुत ही खुशी के मौके पर देश के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं
और हम सब मिलकर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखें, इस बात का पैगाम देते हैं। इत्तेहाद इत्तिफाक के साथ चलें और इसी में हमारे मुल्क की तरक्की है और ये मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है। और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ऐसे मुल्क में जगह अता फरमाई है जहाँ पर हर मज़हब के लोग मानने वाले मज़हब के लोग हैं और हर एक अपने अपने तरीक़े से खुशियाँ मनाते हैं, त्यौहार करते हैं, ईद करते हैं। तो ऐसे हमारी ईद भी है, तो हम भी इस ईद के मौके पर कहते हैं कि जो मुल्क के हालात है सब लोग जानते हैं कि मुल्क किस हालात में चल रहा है इस वक्त में और कितने फसादात वगैरह हो रहे हैं और ये तमाम चीज़ें मुल्क को कमज़ोर करती, पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी हो रही है। ये चंद लोग हैं, ये ऐसे लोगों से भी कहता हूँ भाई इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगी बल्कि मुल्क हमारा बिल्कुल बदनाम हो जाएगा। इसीलिए मुल्क की तरक्की इसी में है कि हम खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। क्या बात है, पूरे देश में देश प्रदेश वासियों को सबसे पहले मैं मोहम्मद शकील समस्तीपुरी बकरीद के मौके पे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही अपने देश के लिए दुआ भी किया हूँ, अपने मुल्क के लिए दुआ किया हूँ, अमन शांति के लिए कि हमारे देश में जो अमन शांति बहाल हो जाए, समाजवाद जिंदा हो जाए। साथ ही जो अराजकता फैलाने वाले कुछ असामाजिक तत्व हैं उनके लिए भी जो है हम लोग जो है दुआ किए कि भाई उनको भी ऊपर वाले समझ दें और जो है अपने देश की तरक्की में वो भी शामिल हैं। थोड़ा बहुत आपके राजनीतिक पहलू के बारे में भी जानना चाहेंगे जो आपका बीता। मेरा तो ये 24 वर्षों से मैं समताकालीन से जदयू का जो है मैं सिपाही रहा हूँ। समताकालीन में भी थे और जदयू में भी थे। हम पटना पश्चिम ये जो 21 नंबर वार्ड के महासचिव बने मैन के, उसके बाद फिर पटना पश्चिम के बने। पटना पश्चिम के बनने के बाद 3 टर्म पटना महानगर में रहे जदयू के। उसके बाद मैंने जो है प्रदेश में 6 टर्म में रहा हूँ और फिलहाल मैं प्रदेश के पूर्व युवा जदयू के उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और आगे भी जो अगर पार्टी कमान देगी संगठन काम करने के लिए तो मैं संभालने के लिए तैयार हूँ।